उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान बवाल के बाद जिले में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस हिंसक प्रदर्शन ने जिले में कई पाबंदियां लगाई गई, जिसमें 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक और स्कूल और कॉलेज को बंद करने के आदेश शामिल है। इस घटना में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है और 20 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाया है। साथ ही जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर अभी प्रतिबंध लगाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक संभल में रविवार को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण दौरान एक बड़ा बवाल देखने को मिला, जहां विशेष समुदाय के लोगों ने मस्जिद के आसपास जमा होकर सर्वेक्षण का विरोध किया। धीरे धीरे ये विरोध हिंसक रूप ले लिया। जब पुलिस ने उन्हें इलाके से हटने को कहा तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और भीड़ को तितर-बितर करने में सफलता पाई, लेकिन इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग समेत सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। आपको बता दें, संभल की जामा मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इसे बाबर शासनकाल के दौरान 1526 और 30 में निर्मित किया गया था। इसको लेकर ये चर्चा भी हो रही है कि मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, जिसका उल्लेख हिंदू शास्त्रों में भी किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने जिले में बाहरी लोगों को प्रवेश पर 30 नवंबर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही पुलिस ने पत्थरबाजों को कहा, अपना भविष्य बर्बाद मत करो इन नेताओं के पीछे। सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है, जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं, उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। CCTV कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना, ये निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है, जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत। अभी जिले में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और प्रशासन किसी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सख्ती से काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DC न्यूज़ इंडिया, संभल।